गिलानी साहब रखे आपको उससे काम बन जाए, मगर ये कंप्यूटर पे नहीं हो सकती। अरे भाई मेरा ख्याल से ये इधर उधर की बातें रहने दीजिए, मुद्दे की बात कीजिए ना। तो आप शुरू कीजिए ना बात। कौन सी मुद्दे की बात गिलानी साहब? देखिए, अगर आप हमारी जमीनों का पानी वानी काटने के चक्कर में आए हो ना, तो मेरा ख्याल है कि अरे चौधरी साहब, हम तो जमीनों से आगे की बात करने आए हैं। हम चौधरियों और गिलानियों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने आए हैं। हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी फौजिया के लिए लेकर आए। क्या कह रहे गिलानी साहब आप? अरे जिस तरह के ताल्लुकात हमारे और आपके खानदानों के बीच है ना, उसमें दुश्मनी तो हो सकती है, रिश्तेदारी नहीं हो सकती। मेरी तरफ से इनकार है, बस। अरे भाई साहब, फौजिया मुझे बिल्कुल आयमा की तरह से अजीज है, मेरी बेटी की तरह से है वो। और रही बात नुमान की, तो नुमान बहुत ही सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का है, खानदान को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है भाई साहब। समझता हूं आपकी बात में भरजाई, अगर नुमान इतना अच्छा बच्चा है तो आपने बेटी के लिए क्यों इनकार कर दिया? गिलानी साहब, बेटी जैसा समझने और बेटी होने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, देखिए जी, सीधी बात यह है, हमारी तरफ से हम आपके खानदान के साथ कोई रिश्ता नहीं करना चाहते। क्यों चौधराइन? अरे हम गिलानियों का अपने बुखार न थे। आप बेटी की बात कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, बस। गिलानी साहब, मेरा ख्याल है कि अब यहाँ बैठना फजूल है। भाभी चले। जी हाँ। ओफो फौजिया, मुझे बताओगी कि बुलाया क्यों है, या इसी तरह पागलपन दिखाती रहोगी? रिश्ता आया है मेरा मानी के लिए। अरे वाह, जबरदस्त। क्या जबरदस्त? मना कर दिया अब्बा जी ने। हाय अल्लाह, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझे अपनी तरह किसी पेंडू प्रोडक्शन के साथ फिक्स करना चाहते हैं। एक बात बता नसरीन, अगर यही होना था तो फौजिया परवीन ने बीए क्यों किया, वो भी 3rd डिवीजन से? चलो जाने भी दो, तुम कौन सा मानी के लिए मरी जा रही हूँ मैं। क्यों ना मरूं, क्यों ना मरूं भाई? सारे अच्छे लड़के आयमा के लिए रह गए हैं क्या? एक को शादी करके काबू कर लिया, दूसरे को दोस्ती के जाल में फंसा के अपनी मुट्ठी में किया हुआ, और मेरा क्या?
मेरे अम्मा अब्बा भी ना, तुम देख लेना, एक से बढ़कर एक नमूना लेकर आएंगे मेरे लिए, जिसका बड़ा सा पेट होगा, शराबी जुआरी, गांव का कोई गंवार चौधरी ढूंढ कर ले आएंगे मेरे लिए, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इतनी जल्दी तो लोग नजरें नहीं बदलते जितनी जल्दी तुम मोहब्बतें बदलती हो। हो गया, दफा हो जाओ अब यहां से। और सुन, फौजिया परवीन की शादी मानी से ही होगी। पत्थर पे लकीर है ये। कि तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता पारा। कैसे पता चल जाता है तुम्हें हमेशा? मैं तुम्हारी कदमों की चाप से तुम्हें पहचान लेता हूँ। अगर तुम मेरी आंखों पे हाथ नहीं भी रखती ना, तो मैं मुड़ के जरूर देखता। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम कैसे कर लेते हो ये सब? जब इंसान दिल की आंखों से देखता है ना, तो वो कदमों की चाप तो क्या, हवाओं में अपने दोस्त की खुशबू तक महसूस हो जाती है। वाओ, हाउ स्वीट। पता है मीर, कि जो भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे मौके पर उर्दू में एक मुहावरा होता है, चिराग तले अंधेरा। ऐसा क्यों? कुछ नहीं यार, भूख लग रही है, कैफेटेरिया चलें, कुछ खाने को मिलेगा? चलो। इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, मुझे स्टोर जाना है, आई एम गेटिंग लेट। ऐसे एक बात कहूं, तुम्हें अब स्टोर से थोड़ी दिनों के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। कुछ रेस्ट कर लो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हें कैसे पता कि शादी होने वाली है? तुम्हारी समीर से कोई बात हुई है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुक्का लगा रहा था। क्यों, शादी नहीं होने वाली क्या तुम्हारी जल्दी? एक बात बताओ मीर, अमर कहाँ मसरूफ है आजकल? वो कहीं नजर ही नहीं आता। अमर, अरे इतनी मुश्किल से तो सुबह गोरी मिली है, अब उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा या हमारे साथ? गोरी सिर्फ एक बहाना है, मुझे अच्छी तरह पता है कि वजह क्या है। उसकी और समीर की नहीं बनती और वो समीर को पसंद नहीं करता। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खामखा में उल्टा सीधा सोच रही हो। वैसे पारस, प्लीज इस बात को गलत मत समझना, लेकिन मैं और अमर सोच रहे थे कि हमें कहीं और मूव हो जाना चाहिए तुम्हारे घर से। क्या? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? एक तरफ तुम ये सब कह रहे हो और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि तुम्हारी समीर से कोई बात नहीं हुई, जबकि मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम्हारे मुंह में समीर की जबान बोल रही है। समीर कहाँ से आ जाता है बीच में? क्योंकि समीर बीच में है मीर। आई एम नॉट स्टूपिड। इसमें हर्जी क्या है पारस? कभी ना कभी तो मुझे पाकिस्तान वापस जाना ही है ना। और अमर भी सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तो हम आज जाएं या बाद में क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता है कि हम हमेशा साथ नहीं रह सकते, मगर जो भी हो वो हमारी मर्जी से होना चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है, मुझे आदत नहीं है किसी की डिक्टेशन लेने की। किसी नहीं, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है यार, तुम्हें उसकी बात तो सुननी ही पड़ेगी ना बाद में। तो निकल आया आपके अंदर का टिपिकल एशियन मर्द। इसमें एशियन मर्द वाली कोई बात नहीं।
लेकिन एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, तभी ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। मुझे ये सब कुछ पता है, आपको इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। सॉरी भाई, भूल गया था कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत थोड़ी होती, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है पहले से। कितना टाइम लगा दिया इन लोगों ने। Let me ask. Excuse me. मेरा और मानी का रिश्ता तो अब करवाना ही पड़ेगा। वो बीबी जी, मुझे बड़ी देर हो गई है, क्या मैं जाऊं? क्यों? तेरी ट्रेन छूटी जा रही है, तुझे जाने की बड़ी जल्दी है। नहीं जी, वो पर बात सुन रज्जू, हमसे मुकाबला ना किया कर, समझी? जी बीबी जी, समझ गई मैं। पर मुझे ये तो बताएं, आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? तुझे मेरा एक काम करना है। क्या काम? मेरा एक खत पहुंचाना है। हाय रब्बा, इतनी अच्छी खुशबू। छोटे साहब को देना है ना ये? नहीं। बीबी जी, फिर क्या आपने कोई नवा दोस्त बना लिया है? आप भी ना। कमीनी 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 है तू, अपने जैसा समझ लिया है, नया दोस्त बना लिया है। मेरी अम्मा को पहुंचाना है ये खत। अम्मा को? वो चौधराइन जी को? हाँ, इतनी आंखें ना फाड़, उबल के बाहर ही ना गिर जाएं। अच्छा चला, तुझे फौजिया परवीन समझाएगी क्या करना है। वो जी चौधराइन साहबा, छोटा मुंह बड़ी बात। वो मैं अपनी आंखों के सामने आपकी इज्जत का जनाजा यूं निकलते तो नहीं देख सकती थी ना। ड्रामा ही करती रहेगी या कुछ मुंह से फूटेगी भी, मर जाइए। ये खत ना मुझे मानी भाई के कमरे से मिला। इससे पहले कि उनकी नजर पड़ती, मैं उठा के फटाफट आपके पास ले आई। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं ना जी। और फौजिया बीबी ने ये खत मानी भाई के नाम लिखा है। वो कहते हैं ना जी, वो मोहब्बतनामा। रज्जू,
तू मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है? नाना जी तौबा तौबा चौधराइन जी, मेरी इतनी मजाल के मैं इल्जाम लगाऊं? तुसी आपू ही वेख लो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ मैं सच कह रही हूँ ना? ये हड्डी मैंने सिर्फ इसलिए डाली है ना कि तू राज छुपा सके। जा यहां से। और सुन, नजर रखिए जी। पता करके ये खत खिताबत जाते कैसे हैं। जी चौधराइन साहबा, अस्सलाम वालेकुम। कब से चल रहा है? कब से चल रहा है ये चक्कर? जब से मैंने होश संभाला। जब से होश संभाला है। और तेरे होश वाले दिमाग ने तुझको इतना नहीं बताया कि ये दुश्मनों का खून है? मेरी बात सुन, इधर देख लड़की। मैं तेरा बाप चौधरी अल्लाह वसाया तुझे हुक्म देता है कि तू उस लड़के पर लानत भेज, भूल जा उसे तू। तभी मैं तेरी इस हरकत को तेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दूंगा, बस। नहीं 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 अब्बा जी, ये नहीं हो सकता। आपको मेरा और मानी का रिश्ता कबूल करना पड़ेगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। बस इसकी सिर्फ जबान लंबी नहीं है चौधराइन, इसके तो दीदों का पानी भी मर गया है। और इससे तो बेहतर था कि तू ही मर जाती तू। देख लिया आपने? बड़ा शौक था ना अब्बा जी को सब कुछ बताने का। अब आप दोनों मेरे सोयम के चावल खाना। फौजिया, क्या समझ के रखा है फौजिया? चैन से जीने नहीं देते तो मरने तो दे मुझे। फौजिया, फौजिया, फौजिया तू क्या करी? फौजिया छोड़ दे अम्मी, मुझे मर जाने दे। फौजिया, जोई साहब, फौजिया, जोई साहब, क्या हो गया भाई? अपनी बेटी को, जोई साहब, फौजिया, फौजिया, फौजिया। क्या हुआ इसको? गलती से डीडीटी पी लिया है इन्होंने। गलती से डीडीटी कौन पीता है? साफ कहो कि खुदकुशी का केस है। स्टमक वॉश करना पड़ेगा। तुम फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करो। चौधरी अल्लाह वसाया की बेटी है, पुलिस को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। एमएस ने सख्ती से मना किया है। आप बस इस पेशेंट की जान बचाने की कोशिश कीजिए। सोच लो, अगर ये लड़की मर आ गई तो हम पर केस हो सकता है। अरे हटो भाई, नहीं मरती मैं इतनी आसानी से। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक हूं मैं। इसका मतलब है कि तुम बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, इसीलिए तुम्हारे सारे वाइटल्स ठीक आ रहे थे। क्यों तुम अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान कर रही हो? और ये डीडीटी? क्या डीडीटी? उस बोतल में तो मैंने पहले ही पानी भर के रखा हुआ था। अगर मैं ऐसा ना करती ना तो मेरे जालिम माँ बाप उस बुढ़े के साथ मेरी शादी करवा देते। मैंने तो बस उन्हें परेशान करने के लिए सब कुछ किया है। यानी कि हद हो गई। आप ये रखें ना। अरे रख लें मेरी तरफ से। बस आप लोगों ने ना मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। आप लोगों ने मेरी अम्मा अब्बा के सामने एक ड्रामा करना है। आपने उन्हें कहना है कि हमने बड़ी ही मुश्किल से इस बच्ची की जान बचाई है, और आइंदा अगर इसकी मर्जी के खिलाफ दोबारा कुछ हुआ तो ये दोबारा भी ऐसी हरकत कर सकती है, और फिर कोई गारंटी नहीं है कि इसकी जान बचेगी कि नहीं। बस इतना सा काम करना है। हाँ, मगर ये सब गलत है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा, और वो सब ठीक है जो ये लोग कर रहे हैं मेरे साथ?
अरे आप लोग खुद खवातीन हैं, आप लोग इस जुल्म के खिलाफ मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अगली बार ना मैं असली में जहर पी के यहाँ लेट जाऊंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार आप दोनों होंगे। नहीं करनी मदद? लाओ दो, वापस दो। रहने देना डॉक्टर साहिबा, किसी की मदद करना भी सवाब का काम होता है। डॉक्टर साहिबा, मेरी फौजिया कैसी? अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है, बच्ची अब खतरे से बाहर है। यूं समझे कि मौत के मुंह से वापस आई है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अब वो दोबारा नौबत ना आए कि बच्ची को ये कदम उठाना पड़े। थैंक यू। ट्रेन में सो गई आज। Man, check that chick. Wow. Oh, she's so hot. Hello. Oh, she's so beautiful. Oh, what's your name? Sorry? beautiful? Oh, Hey. sorry. What are you doing, bro? Huh? You're doing, man? Cool. There's nothing. We haven't seen anything. Cool. Cool. Yes, Paras, speak please. हेलो समीर, मेरी ट्रेन में सो गई, मैं स्टोर से लेट निकली थी, यहाँ पर कुछ You're so लोग हैं, beautiful. तुम प्लीज जल्दी से आ What's your सकते हो name, यहाँ beautiful पे? queen? यार आई कांट बिलीव दिस, तुम इसी शहर में पली बड़ी हुई हो और सारी उम्र तुमने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है। प्लीज हैंडल इट योरसेल्फ। अब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तुम मुझे डिस्टर्ब करोगी? What's your name? ये बहस का टाइम है, Really like you. कम हियर क्विकली। देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आई कांट कम। ये मीटिंग पूरी 1 महीने की मेहनत के बाद फिक्स हुई है। आई विल सी यू टुनाइट, टेक केयर, बाय बाय। Oh, beautiful. what's up, bro? Come on, man. What's your problem, man? What's your problem, man? You're drunk. हेलो, हाँ पारस, What's the problem? What's your problem? पारस क्या हुआ है, बोलो। मीर What's up? तुम कहाँ पर हो? तुम What is it? यहाँ आ सकते हो ट्यूब स्टेशन पर, स्टोर के पास वाला, Beautiful. प्लीज। What's your name? Sorry. Oh, you're so beautiful. Can you talk to us, please? Oh my god. फौजिया, मेरी लाडली, कैसी तबीयत है तेरी? किसी की लाडली वाडली नहीं हूं मैं। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता, मर जाती तो अच्छा होता। नहीं पुत्र, इस तरह की गाल नहीं कर दे, वो तुझ में जान है हमारी। मर जाए आप लोग, मर जाएगी फौजिया परवीन तो देखना आप लोग। मेरी लाडली, चुप हो जाओ बस। गुस्सा नहीं कर बेटा। हटते आप लोग। Why? Just call the police and they're coming. Can you understand? Why push? Why push my mother? Why push my police is coming? Get up! Why? Police! ओ, पहली मरतबा इस घर में आई जो ऐसे घूम घूम के देख रही है। ओ चोई साहब, आई तो 100 मरतबा, लेकिन अब तो किसी और ही नियत से आए ना, अब तो देखना बनता है ना। तू भी ना। सलाम अलैकुम। अच्छा, चौधरी साहब आए हैं। हाँ जी। अच्छा तो चौधरी साहब, उस दिन हमारी बेइज्जती करने में कोई कमी रह गई थी जो आज आप पूरी करने आए? यार नहीं भाई जी, तुसी क्या गल कर रहे हो? हम भला आपकी बेइज्जती क्यों करेंगे? नजमा तो मेरी बहन जैसी और
आपको तो हमेशा बड़ा भाई समझा मैंने। जी जी, इसीलिए आपने अपने बड़े भाई और बहन के मुंह पर इनकार का जवाब मार के घर से बाहर निकाल दिया। सिर्फ धक्के देने की ही कसर बाकी रह गई थी। नहीं भाभी जी, बात ये नहीं है। बात ये भाभी जी कि हमारे आपके रिश्ते में कुछ शरीकों ने, कुछ सज्जनों ने ऐसी करवाहट घोल दी ना कि पता नहीं मैं उस दिन क्या के बकवास कर गया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अभी यार गिलानी, मुझे माफ कर दे यार। कसम है, अगर पिंड होता ना तो मैं अपना शमला ये देख मेरे हाथ देख यार, तो मुझे माफ कर दे यार। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख यार, देख ये ना कर चौधरी यार, खुदा का वास्ता। नहीं बिल्कुल, एक मरतबा तो दिल साफ कर। नहीं चौधरी, ये ना करिए, अच्छा नहीं लग रहा यार। माफ किया, चल छोड़ इसको, बात खत्म हुई, मिटे डालो। यार तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया यार। अच्छा ये बता कि नोमान गिलानी के इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? बस चौधरी क्या बताएं, जोर तो हम पूरा लगा रहे हैं, बाकी तो अल्लाह के हाथ में, कौन जीतता है कौन हारता है। हाय, अल्लाह ना करे हमारा मानी हारे, वरना लाना तो हमारी इतनी बड़ी बरादरी पे जो हमारे दामाद को ना जिता सके। चौधरी साहब, ये भाभी क्या कह रही हैं? यार बात ये गिलानी की, ये जो तेरी बजाई है ना, ये अल्फाज के बारे में थोड़ी सी फजूल खर्च है, लेकिन कभी कभी बड़ी काम की बात कर जाती है जल्दी। गिलानी, इसका मतलब ये है कि अगर मानी चौधरी अल्लाह बसाए का दामाद बन गया ना, तो चौधरियों ने, हमारी बरादरी ने उसे हारने नहीं देना। हाँ इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम, बैठो। बैठ बना था तुम्हारे पास। मैं super slecht. कैसे बेटा? मैं ठीक। ये बेटा, ये हमारी खानदानी अंगूठी, बहुत बहुत सारी दुआ और तमन्नाओं के साथ तुम्हारे लिए। मुबारक हो। मुबारक हो बुलाने, भाभी साहब मुबारक हो, तुझे मुबारक हो भाई। तो जनाब, मंगनी तो माशाल्लाह से हो गई, अब शादी की डेट फिक्स करते हैं। तुम मुझे अपने दांत दिखा रही हो? या मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है, यू आर लाफिंग। तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं कितना दुखी हूं इस वक्त। देखो, आजकल अपने दुखों पे हंसने को लाफ्टर थेरेपी कहता है, इसलिए तुम अपने दुख पर जितना कहका लगाकर हंसोगे, उसे झेलना तुम्हारे लिए उतना आसान हो जाएगा। और वैसे भी अब क्या कर सकते हैं, शादी तो वही होके रहती है जहां नसीब हो। अब अब्दुल रहमान को ही देख लो, क्या कुछ नहीं किया उसने, मगर मैं उसके पल्ले पड़ गई। चलो, तुम्हें तो फिर भी अब्दुल रहमान मिल गया, जो कि हर लिहाज से ही बहुत बेहतर है, मगर मेरे नसीब यही जुड़ने थे। पसंद की शादी नहीं हुई, मगर कहीं टेस्टफुल लोगों में तो रिश्ता तय हो ही सकता था।
मगर मेरी किस्मत में तो फौजिया परवीन बीए लिखी हुई थी। ये देखो, एक किलो की अंगूठी मेरे हाथ में पहनाकर गए हैं। आगे आने वाली जिंदगी ना बहुत ही अजियतनाक नजर आ रही है मुझे। तुम मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो सकता है जिसे तुम घाटे का सौदा समझ रहे हो कल को वो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग साबित हो। पूरी जिंदगी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी मेरी पूरी होती आई है। न जाने कैसे इस बार बस मात ही खा गया। क्या ही कर सकता है। वैसे भी जब हमारे बस में कुछ ना हो तो हमें सब कुछ उसके बस में छोड़ देना चाहिए जिसके बस में हम सब हैं। ये तो मुझे समझा रही हो या खुद को? जो मर्जी समझ लो, क्या कर सकते हैं, हम दोनों के पास सब कुछ आ रहा है। बाजी, एक बात बताऊं? हाँ, क्या खबर लेकर आई हो? बड़ी अजीब सी खबर है बाजी। आपकी सहेली है ना फौजिया परवीन बाजी, उन्होंने खुदकशी की कोशिश की थी। क्या? कीड़े मार दवाई पी ली थी घट घट करके। या अल्लाह। तभी तो वो चौधरी साहब को हार माननी पड़ी और मानी भाई के घर रिश्ता लेकर जाना पड़ा। वैसे बाजी, मैं तो फौजिया बाजी को ऐसी वैसी समझती थी, पर वो तो बड़ी जीदार निकली। मोहब्बत में जान देना कौन सा आसान काम होता है। बल्कि जान देना तो किसी भी तरह आसान नहीं होता ना। लेकिन ये फौजिया बाजी को मानी भाई से मोहब्बत कब हुई, हमें तो पता नहीं चला। तो क्या मोहब्बत करने से पहले वो पूरे शहर में डंडोरा पीटती? और एक बात सुनो, पहले वो मेरी दोस्त थी, अब वो मानी की दुल्हन बनने जा रही है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में आप कोई फजूल बात मत करना। ठीक है। जाओ।
नहीं, वो बस मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे इतनी आजिज आ चुकी हो कि मुझे खुद से दूर करने के लिए खाई में धकेलना चाहती हो। जो शख्स शादी ही नहीं करना चाहता है तुम मुझसे शादी के लिए मजबूर कर रही हो, और वो भी फौजिया परवीन के साथ। तुम्हें तो अच्छी तरह से याद होगा कि वो हमारी क्लास के हर लड़के पर आशिक हो चुकी है बारी बारी, और आजकल वो तुम्हारे शौहर पर दिलो जान से फिदा है। तुम मुझे कह रही हो कि मैं उससे शादी कर लूं। दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी।